बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट टॉपिक था फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में, जिसके अंदर हम लोगों ने फ़िज़िकल क्वांटिटी को सब डिवाइड किया था दो कैटेगरीज़ के अंदर। वो थी बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज़। और जैसा कि इस दोनों चीज़ों के बारे में हमने जो इम्पोर्टेंट बात पढ़ी थी वो ये थी कि एक फ़िज़िकल क्वांटिटी को कम्प्लीटली तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए दो चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड वन इज़ इट्स यूनिट्स। और आज के टॉपिक का आगाज़ हम यूनिट से ही करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है दैट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम शॉर्ट के अंदर SI यूनिट्स भी कहते हैं। लेकिन SI यूनिट्स यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को जानने से पहले हमें सिंपल यूनिट्स के बारे में जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ मीन बाय यूनिट। यूनिट को हम सिंपली तौर पे इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं दैट द स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज़ कॉल्ड अ यूनिट। कि एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी कि एक वो चीज़ जिसके ज़रिए हम लोगों ने दूसरी चीज़ों की पैमाइश करनी हो, वो एक हमारे लिए स्टैंडर्ड बन जाए, एक पैमाइश करने का ज़रिया बन जाए, उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को ही हम नाम देते हैं यूनिट्स। और इन यूनिट्स की मदद से ही हम अपनी मेजरमेंट्स करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ये जान लेना ज़रूरी है कि मेजरिंग इज़ नॉट सिंपली काउंटिंग, कि सिंपली हम काउंटिंग के हिसाब से अपनी मेजरमेंट्स को नहीं ले सकते। एक छोटी सी एग्जांपल से आप लोगों को इस बात की वजाहत कर दूं कि पुराने वक्तों के अंदर जब भी किसी चीज़ की मेजरमेंट करनी हुआ करती थी तो उसके लिए कुछ ख़ास टेक्निक इस्तेमाल की जाती थी। जस्ट लाइक कुछ तरह के पत्थर रख दिए जाते थे कि इतने पत्थर एक तरफ रख दें और इसके बदले में इतनी चीज़ें आप ले लें, या फिर इतनी चीज़ों के बदले में हमें इतनी दूसरी चीज़ें दे दें। तो ये कंपैरिजन के साथ ये जो मेजरिंग थी, ये जो काउंटिंग थी, ये जो यूनिट्स का तस्वर था, ये कंपैरिजन के साथ इस्तेमाल किया जाता था। एक छोटी सी एग्जांपल हमारी बुक के अंदर दी गई है, वो ये है, इफ़ वी नीड मिल्क और शुगर वी मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिल्क और शुगर वी आर टॉकिंग अबाउट। दस there is a need of some standard quantities for measuring or comparison unknown quantities, कि एक नॉन क्वांटिटी की मदद से हम अननोन क्वांटिटीज़ का भी पता चला ले। जैसा कि हमारे पास अगर एक बाट हो 1 kg का, 1 किलो की चीज़ हम लोगों ने मेजर करनी हो और उसके दूसरी तरफ दूसरे तराजू के पलड़े के अंदर हम कोई एक ऐसी चीज़ रख दे जो कि उसके कंपैरिजन के अंदर आ जाए, उसका वज़न बराबर हो जाए, तो इसका मतलब कहेंगे कि जितना वेट इस बाट का होगा, इस मैस का होगा, उतना ही वज़न उस अननोन चीज़ का भी तो होगा जिसका हम लोग मेजरिंग कर रहे हैं। तो once a standard is set for a quantity, then it can be expressed in term of that standard quantity, and this standard quantity is called a unit. और इन यूनिट्स के बाद अब हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ मीन बाय इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो जान लीजिए, अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स इज़ नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम। जैसा कि लफ्ज़ इंटरनेशनल खुद ही डिस्क्राइब कर रहा है कि वो वाले यूनिट्स जो कि हम इंटरनेशनल लेवल पर यूज़ कर सकते हैं, उन यूनिट्स को हम नाम देते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या फिर इनको सिंपली तौर पे SI यूनिट्स भी कह सकते हैं। अब ये इंटरनेशनल एक सिंपल कंपैरिजन से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स किस तरह से बने विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस। जैसे जैसे साइंस तरक्की करती गई वैसे वैसे हमारे जो सिस्टम ऑफ मेजरिंग्स हैं, हमारे जो मेजरमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट्स है, हमारा जो मेथड है, वो भी चेंज होता गया। तो इन 1960 weight and measure conference with the journal conference on weight and measuring held in Paris in 1960 adopted a worldwide system of measurements called international system of units। तो यहीं से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का आगाज़ होता है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम आम तौर पर SI यूनिट्स का भी नाम देते हैं। तो यूनिट्स और उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के जानने के बाद अब हम बेसिकली अपनी पुरानी बात की तरफ आते हैं, जो कि हम लोगों ने डिस्क्राइब की थी सिंपली कि हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज़ है फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर। फर्स्ट वन इज़ द बेस क्वांटिटीज़ एंड अदर वन इज़ डिराइव क्वांटिटीज़। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल नाम दिया था कि बेस क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स होंगे उनको हम बेस यूनिट्स कहते हैं, और आमतौर पर जो हमारे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, ये तमाम की तमाम बेस क्वांटिटीज़ की एग्जाम्पल दी गई हैं, और बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स भी बेस यूनिट्स कहलाते हैं। और ये 7 क्वांटिटीज़ हैं, आप लोगों को याद होगा। तो इसलिए हम अब डिफ़ाइन करते हैं व्हाट इज़ मीन बाय बेस यूनिट्स। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड बेस यूनिट, या फिर इसको हम सिंपली डिफ़ाइन करते हैं द यूनिट दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़।
कि वो वाले यूनिट्स जो कि बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हों वो वाले यूनिट्स क्या कहलाएंगे, बेस यूनिट्स। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन हम इसे सिंपल तरह से बना सकते हैं, वो ये है कि यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। बिल्कुल सिंपल है। अब ये बेस यूनिट्स जो हैं उनके यूनिट्स को हम ऐसा यूनिट्स के साथ कन्वर्ट करते हैं, और जो हमारी बुक के अंदर कुछ बेस यूनिट्स दिए गए हैं जिनके अंदर हम लोगों ने 7 बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी थी। फर्स्ट वन वाज लेंथ, सेकंड वन वाज मास, थर्ड वन वाज टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर, एंड लास्ट वन वाज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इस कॉलम के अंदर उन क्वांटिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं। सेकंड कॉलम के अंदर कि इन क्वांटिटीज़ को हम सिंबॉलिकली किस तरह से ड्रा कर सकते हैं, जस्ट लाइक लेंथ विद रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल, मास विद रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, टाइम विद रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल टी, इलेक्ट्रिक करंट विद रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद कैपिटल एल, टेम्परेचर विद कैपिटल टी, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज स्मॉल एन। तो अब जो हमारे पास लेंथ है इसका यूनिट मीटर है जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मैस का यूनिट किलोग्राम है जिसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम का यूनिट सेकंड है जिसको हम एस से, इलेक्ट्रिक करंट आई इसको हम एम्पेयर कहते हैं जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट कैंडेला है जिसको हम सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर को फिजिक्स के अंदर कैलकुलेट करने के लिए केल्विन का यूनिट इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम कैपिटल के से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका यूनिट मोल है उसको हम MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेस क्वांटिटीज़ के बाद हम लोगों ने बेस यूनिट्स पढ़े। हेयर इन दिस कॉलम 7 बेस क्वांटिटीज़ आर रिटन एंड इन लास्ट कॉलम द 7 बेस यूनिट्स आर रिप्रेजेंटेड। और बेस यूनिट्स के बाद जो हमारे पास सेकंड क्वांटिटी थी वो थी डिराइव क्वांटिटीज़, और डिराइव क्वांटिटीज़ के यूनिट्स जो होंगे वो डिराइव यूनिट्स कहलाते हैं। इसलिए अब हम डिफ़ाइन करते हैं व्हाट इज़ मीन बाय डिराइव यूनिट्स। तो डिराइव यूनिट्स को हम बिल्कुल बेस यूनिट्स की तरह ही डिफ़ाइन करते हैं। द यूनिट्स यूज टू मेजर डिराइव क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव यूनिट्स, कि वो वाली यूनिट्स जो कि डिराइव क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हों उन यूनिट्स को हम नाम देते हैं डिराइव यूनिट्स। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन सिंपली तौर पर हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो ये है कि यूनिट्स ऑफ डिराइव क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव यूनिट्स। अब ये डिराइव यूनिट्स आते किस तरह से हैं कि एक कुछ बेस यूनिट्स, जैसा कि हम लोगों ने पहले बात की थी कि डिराइव क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बनती हैं, और बेस क्वांटिटीज़ को अगर हम मिलाते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, उनको हम डिवाइड करते हैं, तो विद द मल्टीपल्स ऑफ सम बेस यूनिट्स विच एक्सप्रेस द अदर वन नोन एज डिराइव यूनिट्स। तो डिराइव यूनिट्स बनते किस तरह से है, डिराइव यूनिट्स आर फॉर्म्ड इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स and are obtained by multiplying or dividing one or more base units with each other. Just like एरिया है हमारे पास उसका यूनिट मीटर स्क्वायर है, वॉल्यूम उसका यूनिट मीटर क्यूब है, लेकिन इन दोनों के अंदर जो बेस है वो है मीटर, और मीटर का किस चीज़ का यूनिट हम लोगों ने पढ़ा है, दैट इज़ लेंथ। लेंथ इज़ अ बेस क्वांटिटी। इसका मतलब 2 मीटर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास मीटर स्क्वायर बन जाता है, दैट इज़ अ यूनिट ऑफ एरिया। और अगर हम 3 मीटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, दैट इज़ मीटर मल्टीप्लाई मीटर विच इज़ इक्वल टू मीटर क्यूब, और ये यूनिट बन जाता है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम एक डिराइव क्वांटिटी है और मीटर क्यूब एक डिराइव यूनिट है। तो सिमिलरली कि जो ये दोनों यूनिट्स हैं जिसको हम मीटर कह रहे हैं, मीटर इज़ अ बेस यूनिट एंड विच वन ऑफ द मीटर इज़ यूनिट, दैट इज़ लेंथ। लेंथ का यूनिट मीटर है जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिमिलरली कि बेस यूनिट्स को मिलाएंगे, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, उनको हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो है डिराइव यूनिट्स बन जाते हैं। तो हमारी बुक के अंदर एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल को मैं यहीं पे ड्रा कर लेता हूँ कि यहाँ पर इस कॉलम के अंदर कुछ डिराइव क्वांटिटीज़ हैं, दैट इज स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी एंड चार्ज। और यहाँ पर इस सेकंड कॉलम के अंदर कुछ सिंबल्स लिखे गए हैं, दैट इज़ स्पीड विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिम्बॉलिकली विद स्मॉल लेटर वी। याद रहे कि वॉल्यूम को भी हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और स्पीड को भी v से, लेकिन स्पीड को हम स्मॉल v से और वॉल्यूम को हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली हम जो एरिया है उसको कैपिटल A के साथ और एक्सेलरेशन को स्मॉल a के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड कॉलम के अंदर जो इनके यूनिट्स हैं उनको हम लोगों ने लिखा हुआ है, और उन यूनिट्स को हम मैथमेटिकली फॉर्म के तौर पर जिस तरह से लिख सकते हैं वो फोर्थ कॉलम के अंदर लिखे हुए हैं। जस्ट लाइक स्पीड, इसका सिंबल v है, स्मॉल v, और इसके यूनिट होंगे मीटर पर सेकेंड जिसको हम ड्रा कर सकते हैं ms-1।
और एक्सेलरेशन जिसका